गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ठंडी का भी अच्छा से एंजॉय ले रहे होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और पिछले सेशन में मैंने स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्लास मैंने ले लिया है। जो लोग पहली वीडियो नहीं देखे होंगे, अगर स्टार्टिंग से क्लास कर रहे होंगे तो पहली वीडियो देख लीजिएगा, तभी समझ में आएगा। और जो लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस पढ़े होंगे तो अभी से क्लास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और मैंने पहले ही आप लोगों को बताया, प्रॉमिस किया है कि बेसिक्स एकदम हाई लेवल तक लेके जाएंगे, ट्रिक्स भी बताएंगे, फॉर्मूला भी बताएंगे, और शॉर्टकट में उसको कैसे बनाना, ये सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे क्लास में। चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला टाइप मैंने क्लियर कर दिया था, ठीक है, पिछले क्लास में। देखिए टाइप 2 से स्टार्ट करते हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन है। इसको आप लोग देखिए क्वेश्चन को थोड़ा। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ एसएससी जीडी के 26 फरवरी 2024 के तीसरे शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए बाबू, क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक साइकिल जो है $120 में खरीदी गई और 15% लाभ पर बेचा गया, साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। और देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बताएंगे, दोनों चीज बताएंगे, हम रेशियो से कैसे बनाएंगे और फॉर्मूला से कैसे हम यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे 15% के लाभ पर बेचा गया। 15% का आपका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है बाबू? 5% का होता है 1/20। तो 15% का हो जाएगा 3/20। और 3/20 का मतलब आपने 20 रुपया खरीदा है, 20 रुपया में खरीदा है तो 3 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट, यानी कि 23 रुपया में आपने बेचा है। क्लियर? 20 रुपया में खरीदा है, 3 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी? 20 और 3 23। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 120 रुपया में खरीदा है, तो यहाँ 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 का वैल्यू हो जाएगा 120। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 120/20 करिएगा तो आपका एक का वैल्यू हो जाएगा 6। तो कह रहा है कि साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो विक्रय मूल्य कितना है? 23 है। 20 और 3 23, 23 का वैल्यू 23 इंटू 6 करिएगा तो 6 का 18, 1/6 12 1 13, 138 जो है डॉलर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। सबको समझ में आ रहा है? ये तो मैंने आपको बता दिया रेशियो से। अब फॉर्मूला का यूज करना होगा। बहुत सारे बच्चे करेंगे कि सर फॉर्मूला से भी बता दीजिए, तो मैं बताता हूँ कि विक्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होता है बाबू, वो होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, और बटा में 100 करते हैं। तो आपका सीपी कितना है? सीपी है आपका 120, तो 120 कर देंगे, और 100 प्लस प्रॉफिट यानी 100 प्लस 15 यानी 115 आपका हो जाएगा, और बटा में 100 कर देंगे। क्लियर है? अब यहाँ 0 से 0 कटिएगा, 5 से काटिएगा तो 5 दूनी 10, यहाँ 2 मर्त में कटेगा। और ये 5 से काटिएगा तो 5 दूनी 10 प्लस ये 15 23, और ये 6 से कट जाएगा यहाँ पे आपका। तो 23 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 138 हो जाएगा। तो आपका यहाँ से भी आंसर आ जाएगा $138। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो दोनों मैंने मेथड बता दिया। जो इजी मेथड था आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये फास्ट तरीके से बना सकते हैं। डायरेक्ट मुंह जबानी आप करिएगा क्यों? 15% का वैल्यू 3/20, यानी 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 120। तो एक का वैल्यू हो जाएगा 6, तो 23 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 138। ठीक है, ये सबको पता होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं, इसके बाद लेवल धीरे धीरे जो है ना टाइप वाइज हमने किया है। और प्रॉफिट एंड लॉस में भी मैंने आपको 9 से 10 टाइप लगभग करवाएंगे हम आपको। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 2200 रुपया में एक सीलिंग फैन खरीदता है। सीलिंग फैन जो होता है पंखा को वो खरीदता है, और उसे 35% की हानि पर बेचता है, तो सीलिंग फैन का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो आप देखिए 35% की हानि होती है, और 35% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है बाबू, वो होता है कितना? 5% का होता है 1/20। तो 35% का होता है 7/20 हो जाएगा। यानी 20 आपका अगर सीपी है तो 7 रुपया की हानि हो रही है। क्लियर? अब कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि 20 रुपया में खरीदा है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 का वैल्यू कितना है? 220। तो 20 का वैल्यू 2200, ठीक है। सॉरी, क्रैमुल कितना दिया हुआ है? 2200 दिया है, यानी 2200 दिया है। तो 20 का वैल्यू हो जाएगा 2200। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा? 110 रुपया हो जाएगा। क्लियर? रुपया में दिया हुआ है। तो कह रहा है कि सीलिंग फैन का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो सीलिंग फैन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बाबू? 20 रुपया में खरीदा है और 7 रुपया का लॉस हो रहा है। दैट मीन्स इसकी जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितनी हो जाएगी? 20 माइनस 7 दैट मीन्स 13, और 13 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 13 इंटू 110 करिएगा
तो 1430। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सबको समझ में आ रहा है? अब फॉर्मूला से भी बना सकते थे। फॉर्मूला आपका क्या होता है बिक्रैमुल का? देखिए फॉर्मूला से हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ भी आपका बिक्रैमुल का जो फॉर्मूला होगा, बिक्रैमुल इज इक्वल टू क्रैमुल इंटू हानि का रहा है तो 100 माइनस कितना, 100 माइनस हानि यानी कि 100 माइनस 35 कर दीजिएगा और बटा में 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकालिएगा ना, सीपी का वैल्यू कितना 2200 और इंटू 100 माइनस 35 करिएगा तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा और बटा में 100। 20 से 20 यहाँ पे काट दीजिए। 65 × 22 करिएगा, 22 इंटू 65 करिएगा तो कितना आएगा बाबू 1430 रुपया आएगा आपका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? इसको नोट कीजिए आप लोग। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखिए, रिया जो है 25% का लाभ अर्जित करते हुए 35,000 रुपए में एक लैपटॉप बेचता है। यदि वो अब 30% का लाभ अर्जित करना चाहती तो उस लैपटॉप को किस मूल्य पर बेचना चाहिए था? देखिए यहाँ पे जो दे रहा है ये बिक्रैमुल दिया हुआ है, 35,000 में बेच रहा है और 25% का लाभ अर्जित कर रहा है। तो क्रैमुल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? क्रैमुल इज इक्वल टू होता है बिक्रैमुल इंटू 100 और बटा में कितना, अगर लाभ हो रहा है तो 100 प्लस लाभ कर देंगे। क्लियर है? और मैंने एसपी का फॉर्मूला क्या बताया? एसपी इज इक्वल टू क्या होता है क्रैमुल इंटू 100 प्लस, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस प्रॉफिट लिखेंगे, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस एल लिखेंगे और बटा में कितना कर देंगे 100 कर देंगे। ये भी क्रैमुल का फॉर्मूला है और ये आपका क्रैमुल का फॉर्मूला है। क्लियर? देखिए फॉर्मूला से ये क्वेश्चंस बनाना थोड़ा सा ज्यादा इजी है, इसलिए दोनों मेथड, जितना भी मेथड है सारे के सारे मेथड जानना जरूरी होता है कि आप एग्जाम में ये कर पाइएगा कि कौन सा मेथड से आप जल्दी फास्ट बना पाइएगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए 35,000 रुपया दिया हुआ है, ये बिक्रैमुल दिया हुआ है। बिक्रैमुल आपका कितना दिया हुआ है बाबू? 35,000 दिया हुआ है और 25% का लाभ अर्जित कर रहा है। तो यहाँ से हम क्रैमुल निकालेंगे तो क्रैमुल इजकल टू क्या होता है? क्रैमुल इजकल टू होता है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है, बिक्रैमुल इंटू 100 और बटा में कितना 100 प्लस प्रॉफिट। क्लियर? तो 35,000 बिक्रैमुल है और इंटू 100 करेंगे और बटा में कितना हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट, यानी 100 प्लस 25 125 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा ये आ गया आपका, क्या आ गया बाबू? क्रैमुल आ गया। इसके बाद कह रहा है कि यदि वो 30% लाभ अर्जित करना चाहता है तो लैपटॉप को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? अगर ये क्रैमुल हो गया और इससे बिक्रैमुल 30% का लाभ अर्जित करने के लिए बिक्रैमुल निकालना होगा, तो बिक्रैमुल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्रैमुल इंटू 100 प्लस 30 यानी 130 और बटा में 100 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कट जाएगा और इसको 5 से कटाइएगा तो 25 चौके 100 और इसको 5 से कटाइएगा तो 7 पचे 35। क्लियर? फिर 5 से काटिएगा तो 50 25 और इसको 5 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 6 पचे 30। क्लियर? और इसको काट दीजिए 20 मिनट में कटेगा, 20 पचे 100 और तो 200 हो जाएगा ना। कितना बच गया 7 दूनी 14, 1400 इंटू 26। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 14 से 26 को मल्टीप्लाई करिएगा तो 14 छगे कितना होता है 84 होता है। ठीक है, 14 छगे 84 आपका हो जाएगा, हाथ में लगा 4 और 14 दूनी 26 और 8 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 2 जीरो बैठा दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो था, तो 36,400 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए इतना करने का कैलकुलेशन कोई जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम में ये सब फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आप ये वाला लाइन लिखिएगा। अगर आप इसको रेशियो से भी बनाना चाहते हैं तो रेशियो से भी आप ऐसे सोच सकते थे। एक बार समझिए, क्योंकि रेशियो से थोड़ा सा ज्यादा आपको लॉन्ग पड़ेगा, लेकिन मेथड सारे के सारे समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 25% का लाभ हो रहा है, तो 25% का आप फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। 1/4 का मतलब अगर 4 रुपया में खरीदा है तो 1 रुपया का लाभ हो रहा है, 4 रुपया में खरीदा है तो 1 रुपया का लाभ हो रहा है। दैट मीन्स बिक्रैमुल कितना है 5। बिक्रैमुल 5 है, लेकिन क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि बिक्रैमुल कितना है 35,000 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 7,000। क्लियर? एक का वैल्यू 7,000 हो गया। हम यहाँ पे क्रैमुल निकालना चाहते हैं तो 4 क्रैमुल है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 का वैल्यू
सच्चो का 28,000 रुपया हो जाएगा। ये आपका क्रैमूल आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि 30% का लाभ अर्जित करना चाहती है तो उस लैपटॉप को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 30% का अगर लाभ अर्जित करना चाहती है तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/10। डेट मीन्स अगर 3 रुपया में खरीदा है तो 3 रुपया का लाभ हो रहा है, यानी कि 13 रुपया में बेचेगा। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि 10 रुपया में खरीदा है और 10 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 10 का वैल्यू दिया हुआ है 28,000, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2,800। तो हमको यहाँ पे निकालना है क्या, किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य कितना है, 10 और 3 13, 13 का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2800 इंटू 13, डेट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा 36,400 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, सबको समझ में आ रही है बाबू, इसको नोट कीजिएगा। और किसी को भी अगर कोई कंफ्यूजन है, जो लोग ऑफलाइन में भी क्लास कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन में, तो आप लोग बताइए एक बार। देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अब जो क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, और इस टाइप का जो है टाइप 3 का क्वेश्चन है। और ये टाइप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने बेसिक पढ़ा कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक कंसेप्ट होता है फॉर्मूला बेस्ड, या फिर इजी जो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। अब देखिए टाइप 3 में कह रहा है कि यदि 5 सेट का क्रय मूल्य 3 सेट के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए बाबू। कह रहा है कि 5 सेट जितना में खरीदा है उतना में 3 सेट विक्रय किया है, यानी 3 सेट बेचा है। तो सिंपल सा चीज है कि इसको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे होगा, 5 सेट को मान लीजिए आपने 100 रुपया में खरीदा और 100 रुपया में ही 3 सेट आपने बेचा, यानी 2 सेट का आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे तो आप डायरेक्ट अगर इसको बनाना चाहते हैं, अगर ये तो समझ में आ गया कि आपको प्रॉफिट होगा, अब परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है, ये अगर निकालना है तो आप डायरेक्ट सोचिए, दोनों का डिफरेंस निकालिए। तो 5 और 3 का डिफरेंस कितना होगा बाबू, 2 होगा। और 2 को 3 से डिवाइड कीजिए, यानी विक्रय जितना आर्टिकल करेगा उससे डिवाइड करेंगे। देखिए मैंने दो तरह का क्वेश्चन, आप पहले वीडियो देखिएगा जो मैंने फर्स्ट क्लास लिया था प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उस समय बताया था कि अगर आपका क्रय मूल्य जो है और यहाँ पे अगर विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा क्रय मूल्य से, ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है ज्यादा होगा अगर क्रय मूल्य से, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। क्लियर, ये रुपया के केस में मैंने बताया था, रुपया के केस में। लेकिन यहाँ पे रुपया का केस नहीं है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 सेट का क्रय मूल्य 3 सेट के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 5 सेट जितना में आपने खरीदा उतना ही में 3 सेट ही बेचा, यानी 2 सेट का आपको प्रॉफिट हो गया, 2 सेट आपने बचा के रख लिया। तो मैं अब आपको बताता हूं, इसका हम बेसिक मेथड भी बताएंगे, पहले हम आपको ट्रिक बताते हैं कि जल्दबाजी में बिना पेन कॉपी के आपको बनाना होगा तो आप कैसे क्वेश्चंस को लगाइएगा। दोनों का डिफरेंस करिएगा, दोनों का डिफरेंस कहिएगा कि सर 2 आ रहा है, और 2 को विक्रय जितना आर्टिकल करेगा, विक्रय जितना वस्तु करेगा उससे डिवाइड कर दीजिएगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा 2/3। और 2/3 का मतलब कितना परसेंट हो गया, 66 से ही 66 से ही 2/3% या फिर 66.66% आपको लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। अब आते हैं, इसका बहुत सारा मेथड है लेकिन सबसे जो बेस्ट मेथड है मैं आपको बाबू बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे होंगे, एक बार फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 5 सेट जो है आपको जो है खरीदा है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 सेट का जो सीपी है ये बराबर है 3 सेट के एसपी के। क्लियर। तो यहाँ पे आप सीपी बाई एसपी का रेशियो निकालिएगा बाबू, 3/5 आ जाएगा। यानी आपका क्रैमूल अगर 3 है तो विक्रैमूल कितना है, 5 है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 का प्रॉफिट हो रहा है, और 2 का प्रॉफिट हो रहा है कितना में, 3 में, तो 2/3, और 2/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 66.66%। या फिर आपको नहीं याद है तो इंटू 100 मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 66.66%। ठीक है, सबसे बेस्ट जो मेथड था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है।
अब कह रहा है कि 90 मेज का क्रैमूल जो है एक्स मेज के विक्रैमूल के समान है, यानी 90 मेज जितना में खरीदता है उतना में एक्स मेज ही बेच पा रहा है। तो कह रहा है कि यदि 50% का प्रॉफिट हो रहा है तो एक्स का वैल्यू कितना होगा। तो सिंपल सा चीज है कि प्रॉफिट अगर हो रहा है तो फिक्स है कि 90 मेज जितना में खरीदा होगा उतना में 90 से कम ही मेज बेचा होगा। नहीं, प्रॉफिट तभी होगा अगर 90 से ज्यादा वस्तु आप उतना ही में दे दे रहे हैं, यानी कि आपको लॉस होगा। अगर क्वेश्चन ये जो था हमारा, यहाँ पे कहता है कि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 8 शर्ट के भी क्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट न हो करके लॉस होता, क्योंकि 5 शर्ट आपने खरीदा है और बेच रहे हैं 8 शर्ट, यानी 3 शर्ट का जो है अपने घर से लगा रहे हैं, 3 शर्ट बेच रहे हैं। तो उसी तरह से मैंने आपको इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि यदि 90 में इसका क्रय मूल्य एक्स शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है और 50% का लाभ हो रहा है, डेट मीन्स फिक्स है कि एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा बाबू, 90 से कम होगा। तो सारे के सारे ऑप्शन तो 90 से कम ही दिया हुआ है। चलिए मैं यहाँ पे समझाने का कोशिश कर रहा था कि एक्स का वैल्यू हमेशा 90 से कम होगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 90 है और यहाँ पे एक्स है। मैंने बताया था कि दोनों का डिफरेंस ऊपर में लिखेंगे और जो जितना आर्टिकल विक्रय करेगा उसको हम नीचे में लिखेंगे, ठीक है। तो आपका जो है परसेंटेज प्रॉफिट निकल जाएगा। अब आप देखिएगा ऑप्शन से बाबू, तो ऑप्शन कौन सा ले। मान लीजिए पहला ही ऑप्शन चेक करते हैं, तो अगर ये 90 है और ये अगर 60 है तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 30। और विक्रय किया हुआ वस्तु कितना है, 60 है। 30/60 का मतलब 1/2 और 1/2 का मतलब 50% की प्रॉफिट, जो कि यहाँ पे मैच कर रहा है 50% की प्रॉफिट। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर। ये तो मैंने आपको हिट एंड ट्रायल मेथड बताया कि आपने ऑप्शन से कैसे फाइंड आउट करिएगा। क्लियर। अब आते हैं मेथड से। सबको समझ में आया बाबू, जो लोग ऑफलाइन है सबको समझ में आ रहा है हम क्या समझाना चाह रहे हैं। मैंने इसके पहले जो क्वेश्चंस बताया था तो मैंने क्या बताया था कि ये दोनों का डिफरेंस ऊपर में लिखेंगे और जितनी वस्तु विक्रय करेगा यानी जितनी वस्तु सेल करेगा उसको में हम नीचे लिखेंगे। तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। यहाँ 90 है, अगर हम वहाँ 60 लेंगे तो 90 और 60 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि 30 हो जाएगा। और बटा में विक्रय किया हुआ वस्तु, तो 30/60 का मतलब 1/2 और 1/2 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 50%। यानी यहाँ मैच कर गया, यानी x का वैल्यू कितना हम ले लेंगे, 60 ले लेंगे। ठीक है। अब आते हैं मेथड से इसको कैसे बनाएंगे बाबू। ठीक है, ये तो मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड बता दिया। ये वो मेथड है कि एग्जाम में आपका आएगा तो फास्ट कैसे आप बनाइएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका जो 90 वस्तु का क्रैमूल है यानी सीपी है, एक्स वस्तु के एसपी के बराबर है। तो यहाँ पे CP/SP कितना हो जाएगा, x बटा में 90 हो जाएगा। यानी 90 वस्तु 90 रुपया में बेच रहा है तो खरीदा कितना में था, एक्स में खरीदा रहा है। ठीक है, यहाँ पे CP/SP का रेशियो कितना आ गया, x/90 आ गया। क्लियर है। और प्रॉफिट हमें निकालना है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 90 रुपया में बेच रहा है और x रुपया में खरीदा है, तो प्रॉफिट कितना, 90/x, 90 माइनस एक्स। ठीक है, 90 माइनस एक्स। और परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं बाबू, प्रॉफिट और बटा में क्रैमूल, क्रैमूल कितना एक्स और इंटू 100 कर देंगे। और ये वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना आया है, 50। सबको समझ में आया जी। ये प्रॉफिट मैंने निकाला। ठीक है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट ये होता है विक्रैमूल को क्रैमूल से घटाएंगे तो आपको प्रॉफिट ऊपर में लिख दिए और बटा में कितना क्रैमूल और इंटू 100 कर दिए। तो अब देखिए यहाँ 2 मार्क में कट जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 90 इंटू 2 कितना, 180 और -2x। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो x, तो 3x इक्वल टू 180। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 60। यहाँ से भी हमने देखा कि x का वैल्यू कितना आ गया बाबू, 60 आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो फिर से बताइएगा, तो हम फिर से बता सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो अगला क्वेश्चन है, यदि 36 वस्तु बेचने पर, देखिए ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है लेकिन ये टाइप 3 में ही मैंने दे दिया है। और ये क्वेश्चन भी 1 मार्च 2024 के चौथे शिफ्ट में पूछा है। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इस तरह का 2 ही पैटर्न आता है। कह रहा है कि 36 वस्तुओं को बेचने पर 36 वस्तु का विक्रय कर रहा है,
कह रहा है कि बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। या तो क्वेश्चन में कहेगा कि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, या फिर कहेगा कि 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यही दो तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यहाँ पे विक्रय मूल्य से कंपेयर किया है, तो हम मान लेंगे कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य, सबसे जो इजी तरीका है ना बाबू, वो हम बता रहे हैं। आप इसको फास्ट भी वो जबानी बना सकते हैं, लेकिन पहले आप मेथड समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मैं मान लूंगा कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य, अगर यहाँ पे क्रय मूल्य से कंपेयर करता ना प्रॉफिट और लॉस, तो हम एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया मानते हैं, ठीक है। बात समझ पा रहे होंगे आप मेरी। अगर विक्रय मूल्य से कंपेयर करेगा तो विक्रय मूल्य को 1 मानेंगे, अगर क्रय मूल्य से कंपेयर करता है तो क्रय मूल्य को मानते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए एक वस्तु का अगर विक्रय मूल्य मैंने 1 रुपया मान लिया, तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9। दैट मीन्स प्रॉफिट आपकी हो जाएगी 9 रुपया, और सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 36 वस्तु को बेचने पर तो 36 रुपया में बेचेगा, क्योंकि एक वस्तु का विक्रय मूल्य मैंने कितना मान लिया है, 1 रुपया मान लिया है। तो यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य आ गया 36 रुपया और प्रॉफिट आ गया 9 रुपया। दैट मीन्स क्रय मूल्य कितना रहा होगा, तो आप कहिए कि सर क्रय मूल्य निकालना है, तो सेलिंग प्राइस में से आप प्रॉफिट को घटा दीजिए। तो 36 में से आप 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 27। क्लियर। अब कह रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, तो परसेंटेज प्रॉफिट तो निकालना सबको पता है। परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट और बटा में क्रय मूल्य, 9 बटा में 27 और बट इंटू 100 कर दीजिए, तो ये 3 मंथ में कटेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 33.33%। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आप डायरेक्ट करिएगा 9 और बटा में दोनों का डिफरेंस। नहीं, 36 वस्तु का विक्रय मूल्य कर रहा है और कह रहा है कि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 9 और बटा में 36 माइनस 9 कर दीजिएगा, ठीक है। तो 9 बटा में 27 आ गया, यानी 1 बटा में 3, और 1 बटा 3 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 33.33%। और ये मैंने जो आपको बताया वो बेसिक कंसेप्ट बताया कि आप कैसे करिएगा। अगर विक्रय मूल्य से कंपेयर कर रहा है तो विक्रय मूल्य को मान लीजिएगा 1, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1, तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 9 हो जाएगा और 36 वस्तु का विक्रय मूल्य 36 हो जाएगा, तो यहाँ से क्रय मूल्य आपकी 27 हो जाएगी। और जो प्रोसेस है आप उस प्रोसेस से समझ पाइएगा, बना पाइएगा, ठीक है। और अगर आपको एग्जाम में फास्ट बनाना होगा तो इसका डायरेक्ट ट्रिक है कि 9 और बटा में 36 माइनस 9 कर दीजिएगा, दैट मीन 27। 9 बटा 27 का मतलब 1 बटा में 3, और 1 बटा 3 का परसेंटेज वैल्यू कितना, 33.33%। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 15 गेंद को 1220 रुपया में बेचने पर 1220 रुपया में बेच रहा है, 5 गेंद के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है। तो आप देखिए किससे कंपेयर कर रहा है, क्रय मूल्य के बराबर होती है, ठीक है। 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा। तो जिससे कंपेयर करेगा ना उसी को 1 मानेंगे। तो अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है तो 5 गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपया। तो आपका जो है ये 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, दैट मीन्स लॉस आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ठीक है। और 15 गेंद को बेचने पर यानी कि सेलिंग प्राइस आपकी हो जाएगी कितना, सेलिंग प्राइस को अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। सीपी आप निकाल दीजिए, तो सीपी आपका 15x। देखिए एक ना मान करके आप क्या कीजिए ना कि x मान लीजिए, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य अगर x रुपया है तो 15 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15x, और 5 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो ये आपका लॉस है और ये आपका सीपी है, तो आपका एसपी कितना हो जाएगा। अगर लॉस वाले कंडीशन में क्या होता है, लॉस वाले कंडीशन में एसपी बराबर क्या होता है, सीपी माइनस लॉस। क्लियर। यानी कि 10x का लॉस हो जाएगा, और 10x का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1220 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 122। और x मैंने क्या माना था, एक वस्तु का क्रय मूल्य माना था, तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 122 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो आप लोग बात को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे कि यदि कुल वस्तुओं का 80%, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका जो बेस्ट तरीका है ना मैं आपको बता रहा हूँ
कह रहा है कि एक वस्तु का 80%, 80% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब 1/5, तो 80% का मतलब कितना 4/5, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बाबू 4/5 होता है। तो 4/5 का मतलब कि अगर टोटल आपकी सामान 5 है, ठीक है, कुल वस्तु 5 है, तो उसमें से 4 वस्तु को ये कह रहा है कि 20% के लाभ पर बेचा जाता है, और शेष, तो शेष कितना बचेगा, एक, एक को आप 30% की हानि पर बेचते हैं, तो कुल लाभ या प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हम बहुत बार आपको डिस्कस किए हुए हैं, आप इसको डायरेक्ट क्या कीजिए ना, यहाँ पे लिखिए 4 + 1 = 5। अब 4 वस्तु को ये 80% की लाभ पर बेच रहा है, तो 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और शेष वस्तु यानी एक वस्तु को 30 की हानि पे बेच रहा है, तो 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, और ओवरऑल आपको क्या कह रहा है कि कितना लाभ या हानि होगा, तो x मान लेते हैं, तो x से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 के 32, 320, और -30, यहाँ पे गलती हो रहा है बाबू, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे देखिए, इसमें जो है यहाँ पे कह रहा है कि 20% के लाभ पर बेचा जाता है, क्लियर है, तो यहाँ पे हमने लिखा क्या 4 + 1 = 5, तो 80% वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो इसमें 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें क्या करेंगे कि शेष वस्तु को 30% की हानि से बेच रहा है, तो -30 करेंगे, और कुल लाभ या प्रतिशत निकालना है, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 - 30 = 5x, क्लियर, तो यहाँ पे 50 कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, x का वैल्यू 10, यानी कि शेष वस्तु को कितना परसेंट के प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा इसको, तो आपका ये है कि 10% के प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये हमारा आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, फिर मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में, और परसेंटेज थी प्रॉफिट एंड लॉस को ही अगले क्लास में हम बताएंगे, आगे का टाइप, आज 3 टाइप हुआ है ना, 4 नंबर टाइप से हम बताएंगे, आपको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स।